हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पोइट्री नंबर 1 पढ़ी थी, यानी कि आप फोटोग्राफ पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। इंग्लिश का पोइट्री का पोइट्री नंबर 2। क्या नाम है हमारी पोइट्री का? द लेबरनम टॉप। इसके जो पोइट थे हमारे टेड ह्यूगस थे। तो इससे पहले हम लोगों ने इस पोइट्री में क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पोइट्री में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, लाइन बाय लाइन पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने समरी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया। उसके बाद लिटरेरी डिवाइस के बारे में जाना। आज हम लोग स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अपने घर के आसपास जो वॉइसलेस एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, यानी कि चिड़िया हैं या फिर गाय है या फिर कुत्ता है या फिर बिल्ली है, तो इन सब के लिए आप लोग क्या करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं। तो मैं आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़रूर बताएंगे कि आप लोग उनके लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो जल्दी से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी थी उतनी अपने बता दी। अगर कुछ और भी डिटेल आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंजा। अब हमारे जो फर्स्ट स्टैंजा है, द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप से लेकर के एट अ ब्रांच एंड तक अब हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा और जिस जगह पर पोइट्री है उसको खोल लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेबरनम टॉप हियर। यानी कि जो लेबरनम टॉप है उसकी क्या पहचान है, इसके बारे में। तो द लेबरनम टॉप इज़ एन इंडियन ट्री विथ येलो फ्लावर्स। जो लेबरनम ट्री है यानी कि अमलतास का पेड़ जो है वो एक इंडियन ट्री है, उस पर येलो फ्लावर्स आते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्री टॉप, उसके बाद क्या है देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्री टॉप, हेयर इज दैट द गोल्ड फिंच बर्ड हैज़ बुल्ड हर नेक्स्ट इन इट्स ब्रांच नॉट रीचेबल easily टू ब्रिंग अप हर चिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, देखो कि ये जो ट्री थी, इस ट्री की क्या पहचान थी। इस ट्री की टॉप पर एक चिड़िया थी, उसने अपना घोंसले को बना रखा था और वो जो घोंसला था उस पर आसानी से कोई भी नहीं पहुंच सकता था। इसलिए देखो, वो जो चिड़िया थी उस चिड़िया ने क्या किया था, उस चिड़िया ने उस वो जो पेड़ था उस पेड़ की चोटी पर एक घोंसला बना रखा था और उस तक कोई नहीं पहुंच सकता था, ये उसकी पहचान थी। और उस घोंसले में उसके जो बच्चे थे वो थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, विच सीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन। इन लाइनों में कौन से सीजन को डिस्क्राइब किया गया है। तो इट इज़ परहैप्स द फॉल or the autumn season when the tree leaves turn yellow and the seeds fall on the ग्राउंड। यानी कि शायद कि वो ऑटम का सीज़न होगा, क्योंकि इस पोएट्री में बताया गया है कि इस ट्री की जो भी लीव्स थी वो येलो हो रही थी। एंड फिर उसके बाद क्या बताया गया कि जो उसके बीज थे, फ्लावर्स थे, वो सब गिर रहे थे। तो ऐसा कब होता है, पेड़ से पत्तियाँ कब पीली पड़ती हैं, कब उससे झड़ती हैं, ये सब ज़्यादातर पतझड़ के महीने में ही होता है। तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये पक्का ऑटम का सीज़न रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, व्हाट कॉम्बिनेशन डज द बर्ड क्रिएट हाउ। यानी कि जो चिड़िया थी वो जैसे ही वो उस पेड़ पर आती है तो फिर क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आंसर है, द एरिवल ऑफ द मदर गोल्ड फिंच इज नोटेड बाई हर यंग वंस और फ्लेचलिंग्स। यानी कि जैसे ही जो मदर बर्ड होती है वो पेड़ पर पहुंचती है तो वो अपने बच्चों को देखती है। दे स्टार्ट चिर्पिंग नॉइजली आउट ऑफ जॉइन। यानी कि जो उसके बच्चे होते हैं अपनी मम्मी को देख करके चिल्लाने लगते हैं, खुशी से चीची चीची करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग इस तरह से बोलते हैं, चीची चीची करने लगते हैं, तो उस पेड़ की जो साइलेंस होती है वो टूट जाती है
और फिर उसके बाद टूट जाती है, फिर से उसके अंदर क्या आ जाता है, एक चहचहाहटपन आ जाता है उस पेड़ में भी। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टैंजा है, देन स्लीक से लेकर के ऑफ हर फैमिली तक, आप लोग अपनी पोइट्री खोल रखिएगा और आप लोग उसे मिला लीजिएगा। ठीक है, तो देन स्लीक से लेकर के ऑफ हर फैमिली तक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टू व्हाट इज़ द गोल्डफिंच मूवमेंट कंपेयर्ड। जो गोल्डफिंच का मूवमेंट होता है वो किससे कंपेयर किया जाता है, तो गोल्डफिंच का मूवमेंट एक छिपकली से यानी कि लिजार्ड से कंपेयर किया जाता है। इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि बताया गया था ना कि गोल्डफिन जो चिड़िया थी वो कैसे चल रही थी, सावधानी, तेज़ी से तो चल रही थी लेकिन सावधानी पूर्वक। ऐसा कौन करता है, लिजार्ड करती है। वो जब भी अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करती है वो तेज़ी से चलती है लेकिन सावधानी पूर्वक, जिससे कि उसके शिकार को पता न चल जाए। ठीक इसी तरह से जब चिड़िया करती है तो पोएट उसको कहते हैं ये बिल्कुल लिजार्ड की तरह चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन वाई डज द पोएट यूज़ द वर्ड इंजन, यानी कि पोएट ने इंजन वर्ड का क्यों यूज़ किया। डू यू थिंक इट इज़ हाइपरबोल और एग्जैगरेशन, यानी कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस जगह पर हाइपरबोल जो लिटरेरी डिवाइस होती है उसका यूज़ किया गया है और इस जगह पर इंजन वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है। ये तो आंसर है द वर्ड engine in the stanza denotes the sudden and monotonous noise put by the young ones of the goldfinch in the nest, यानी कि इस जगह पर इंजन वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है, इस चिड़िया के बच्चों द्वारा जो भी आवाज़ निकाली गई इसलिए यूज़ किया गया चिड़िया के बच्चों के लिए। द पोएट हैज़ डेफिनेटली यूज्ड हाइपरबोल इन a beautiful way to compare the sudden interruption of chitterings in the tree to that of an engine starting up, यानी कि बताया गया है कि जो पोएट थे उन्होंने डेफिनेटली इस जगह पर हाइपरबोल को यूज़ किया गया है क्योंकि उन्होंने इस पोएट्री को सुंदर से तरीके से दर्शाने के लिए हम लोगों के आगे सुंदर से दर्शाएं। उसका जो कंपेयर था, क्या कंपेयर था कि एक जगह पर ऐसा समय था कि पहले साइलेंस था, फिर उसके बाद चिटरिंग स्टार्ट हो गई थी, बहुत सारी नॉइस प्रोड्यूस होने लगी थी। इस चीज़ को उन्होंने कंपेयर करने के लिए उन्होंने हाइपरबोल का यूज़ किया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन विच टू साउंड्स डोमिनेट इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि कौन से ऐसे साउंड है जो इस एक्सट्रैक्ट में यूज़ किए गए। तो द साउंड दैट स्ट्राइक और ईयर रिपीटेडली आर द चिटरिंग एंड ट्रिलिंग्स ऑफ द मदर एंड बेबी बर्ड्स। इस जगह पर दो तरह की साउंड्स को यूज़ किया गया है। फर्स्ट साउंड ये है कि चिटरिंग, चिटरिंग का मतलब होता है चहचहाना, जब चिड़िया चहचहाती हैं तो हम लोग कहते हैं चिटरिंग। ठीक है, फिर ट्रिलिंग का मतलब होता है ट्रिलिंग, ट्रिलिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई कपकपाता है तब हम लोग बोलते हैं ट्रिलिंग। तो जब चिड़िया चहचहाती हैं तो पेड़ में कंपन यानी कि कपकपाने लगता है, तो तभी पेड़ के लिए कहा गया ट्रिलिंग और चिड़िया के लिए कहा गया चिटरिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है सी स्ट्रोक से लेकर के, अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं, सी स्ट्रोक से लेकर के एम्प्टी तक। तो क्वेश्चन है हु डज सी रेफर, यानी कि सी ये जो वर्ड है इसका किसके लिए यूज़ किया गया है, इस शब्द ये वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, व्हाट डज सी स्ट्रोक, और ये जो सी है यानी कि सी किसके लिए यूज़ किया और ये जो सी है वो क्या कर रही है। ठीक है, तो पहला तो ये कि सी वर्ड का जो यूज़ किया गया, सी हियर रेफर्स टू द स्मॉल सिंगिंग मदर बर्ड गोल्डफिंच, यानी कि सी वर्ड का यूज़ एक छोटी सी चहचहाने वाली एक चिड़िया जो मदर है, एक मदर बर्ड है ना, गोल्डफिंच है, उसके लिए यूज़ किया गया। सी स्ट्रोक और सेट इन द मोशन द नॉइस क्रिएटेड बाई हर यंग वंस इन द नेक्स्ट, यानी कि वो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आती है, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और जब आती है तो उसके बच्चे उसको देख करके नॉइस क्रिएट करने लगते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, चीची चीची करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द बर्ड, यानी कि इस चिड़िया का आइडेंटिफिकेशन क्या था। तो द लिटिल सिंगिंग बर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द स्ट्रैप्स ऑन हर फेस, यानी कि इस चिड़िया का जो आइडेंटिफिकेशन था वो उसकी गले पर धारी पतली सी धब्बेदार एक स्ट्रिप पड़ी हुई थी, तो वही इस चिड़िया की पहचान थी, वही इस चिड़िया की आइडेंटिफिकेशन थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोम, यानी कि आपने इस पोम में स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या नोटिस किया।
तो फिर द पोएम स्टार्ट और ओपन विथ साइलेंस एंड स्टिलनेस। जब भी पोएम स्टार्ट होती है और एंड होती है तो दोनों में ही आप लोग क्या देखते हो, साइलेंस देखते हो और स्टिलनेस देखते हो। साइलेंस यानी शांति और स्टिलनेस यानी कि स्थिरता। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ आपको इस पोएम की स्टार्टिंग और एंडिंग में मिलती है। द पोएम क्लोज विथ द एम्प्टीनेस और साइलेंस दैट रिटर्न आफ्टर द बर्ड हैज़ फ्लोन अवे, यानी कि जब चिड़िया पेड़ से उड़ जाती है तब ये जो पोम है वो एंड होती है, वो भी किस चीज़ से, एम्प्टी के साथ, यानी कि एक खालीपन के साथ और एक शांति यानी कि साइलेंस के साथ। ठीक है, तो मैंने स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन सारे बता दिए, 3 स्टैंजा थे और तीनों स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, अब मैं जल्दी से शॉर्ट आंसर भी बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सम अप इन अबाउट 80 वर्ड्स द सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोम लेबरनम टॉप। ये जो लेबरनम टॉप पोएट्री है इसको 80 वर्ड्स के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है। कई बार कई स्टेट्स में क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, इस टाइप के भी आते हैं, तो इसमें 30 to 40 वर्ड्स इस तरह से बताना पड़ता है कि इतने वर्ड्स की लिमिट दी होती है और इतने लिमिट में आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो कई स्टेट्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अगर उस स्टेट में हो जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया वीडियो ये देखिए पूरा। ठीक है, तो अब आता है इसमें, अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कैसे क्या होता है, देखते हैं। द लेबरनम ट्री स्टैंड्स स्टिल एंड साइलेंट इन अ डिसोलेट प्लेस। जो लेबरनम ट्री है वो एक डिसोलेट प्लेस पे स्टिल खड़ा होता है और साइलेंट खड़ा होता है। द गोल्ड फिंच पुल्ड हर नेक्स्ट ऑन द ट्री टॉप टू रेज हर फैमिली। जो गोल्ड फिंच बर्ड होती है वो क्या करती है, वो पेड़ की चोटी पर अपना घोंसला उसने बना रखा होता है। इट इज़ सेफ एंड सिक्योर प्लेस। जिस जगह पर उसने बना रखा होता है वो बहुत ही सेफ होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। द बर्ड गोस ऑन लॉन्ग फ्लाइट टू कलेक्ट फूड फॉर हर चिक्स। जो बर्ड होती है वो बहुत ही लंबी दूरियों पर उड़ने जाती है, बहुत ही जगह लंबी ऊंचाइयों पर जाती है खाना ढूंढने के लिए, वो भी किसके लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना कलेक्ट करने के लिए। बट सी रिटर्न टू हर नेक्स्ट रेगुलरली। वो जब भी फिर, लेकिन वो मतलब जाती तो है लेकिन हर थोड़ी देर में वो अपने बच्चों को देखने के लिए भी आ जाती है कि उनके बच्चे अच्छे हैं कि नहीं, उनको खाना खिलाने के लिए आ जाती है। सी मेक्स अ साउंड। जब भी वो आती है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं। सी द चिक्स रिकॉग्नाइज द सिग्नल। जब भी वो चिड़िया आती है तो जब भी वो चहचहाती है तो ये चीज़ उसके बच्चों के लिए एक तरह से सिग्नल का काम करता है। लाइक सम स्टीम इंजन। ये बिल्कुल एक स्टीम इंजन की तरह काम करता है। दे स्टार्ट अप माइंडलेस नॉइस, यानी कि एक ऐसी नॉइस को वो लोग स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं लेता है। द बर्ड फ्लाइज अप टू देम, फेड देम एंड देन फ्लाइज अवे अगेन। यानी कि वो जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, खाना खिलाने के बाद फिर वो घोंसले से बाहर निकल के आती है, उसके बाद फिर से दोबारा उड़ जाती है, फिर से क्या करती है, फिर उड़ जाती है। किस लिए, कि जिससे कि उसकी फिर से अपने बच्चों को खाना ढूंढने के लिए, कि फिर से जाएगी और फिर खाना ढूंढ के लाएगी, फिर से अपने बच्चों को खिलाएगी, इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द ओल्ड साइलेंस रिटर्न टू द ट्री। यानी कि जैसे ही वो चिड़िया उड़ जाती है वैसे ही उस पेड़ पर फिर से दोबारा से वही वाली साइलेंस आ जाती है। द पोम हैज़ आ कॉन्टीन्यूटी ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर से ये जो पोएम में फिर से वही कॉन्टीन्यूटी आ जाती है, फिर से वही साइलेंस की कॉन्टीन्यूटी उसके एटमॉस्फेयर में फुलफिल हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिव्स अ यूनिक कैरेक्टर टू दैट पर्टिकुलर लेबरनम ट्री। यानी कि इस लेबरनम ट्री में क्या एक पर्टिकुलर यूनिक कैरेक्टर था और इसमें क्या था, मतलब ये चीज़। ठीक है, तो द लेबरनम ट्री गेट एन आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट बुल ऑन इट्स टॉप। यानी कि इस ट्री की आइडेंटिटी थी कि इसके टॉप पर एक घोंसला बना हुआ था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। यानी कि ये जो महीना था वो सितंबर का महीना था। द ट्री इज लेफ्ट विथ अ फ्यू येलोइंग लिव्स ऑनली। ये जो ट्री थी कि इसमें कुछ ही पीली रंगी पत्तियां बची हुई थी। इट इज़ विजिटेड रेगुलरली बाय द मदर गोल्डफिंच। ये जो ट्री था इस पर हमेशा हर थोड़ी देर में एक चिड़िया थी जो गोल्डफिंच बर्ड थी, एक मदर बर्ड थी, वो हमेशा थोड़ी देर में आती रहती थी इस पेड़ पर। सी कम्स टू फेड हर यंग वंस। क्या होता है
कि ये जो चिड़िया थी वो हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आती रहती थी। द साइलेंस इज ब्रोकन फॉर अ वाइल बट रिस्टोरेड अगेन, यानी कि जब भी वो चिड़िया आती थी इस पेड़ पर तो क्या होता था, वो जो साइलेंस होती थी वो टूट जाती थी, लेकिन जैसे वो चली जाती थी फिर से वो साइलेंस जो थी होती थी फिर से वो रिस्टोर हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लेबनन ट्री, यानी कि जो पोएट थे उन्होंने लेबनन ट्री को कैसे डिस्क्राइब किया। तो इट इज़ अ सेप्टेम्बर आफ्टरनून, ये जो समय था सितंबर का आफ्टरनून का समय था। द लेबनम ट्री स्टैंड इन अ डिसोलेट प्लेस, यानी कि जो लेबनम ट्री था वो एक डिसोलेट प्लेस पर खड़ा हुआ था। इट इज़ साइलेंट एंड स्टिल अंटिल द गोल्ड फिंच अराइव्स टू फीड हर चिक्स। ठीक है, तो क्या होता था कि जैसे ही इसकी जो साइलेंस थी वो कब टूटती थी, जब एक चिड़िया आती थी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। द साइलेंट ट्री कम्स टू लाइफ, और जैसे वो चिड़िया आती थी इस पेड़ पर फिर वैसे ही इस ट्री के अंदर जान आ जाती थी। द लिटिल चिक्स स्टार्ट अप अ नॉइस लाइक डेट ऑफ अ स्टीम इंजन, यानी कि जो उसके बच्चे होते थे वो बिल्कुल एक ऐसी नॉइस को क्रिएट करते थे जिससे कि ऐसा लगता था मानो कोई मशीन चलने लगी, कोई इंजन चल रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द गोल्ड फिंच बर्ड। द गोल्ड फिंच, द जो गोल्ड फिंच बर्ड थी आ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, यानी कि एक छोटी सी चहचहाने वाली एक चिड़िया थी। बुल्ड हर नेक्स्ट एमिट्स द थिक लिप्स ऑफ अ लेबनम ट्री, यानी कि जो चिड़िया थी वो लेबनम ट्री की टॉप पर अपना घोंसला बनाती थी, वो भी ढेर सारी टहनियों की सहायता से, पत्तियों की सहायता से। ठीक है, और ये जो घोंसला था इट इज़ अ अलर्ट एंड स्विफ्ट, यानी कि ये जो घोंसला था वो बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही सेफ था। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स माउथ विच हेल्प इट्स चिक्स टू रिकॉग्नाइज हर, यानी कि इसके चेहरे पर धब्बेदार पट्टियाँ पड़ी थी। इन धब्बेदार पट्टियों की वजह से उसके जो बच्चे थे उसको पहचान लेते थे। सी इज़ वेरी केयरिंग एज सी ब्रिंग्स फूड फॉर देम, फीड देम एंड अगेन गोज इन सर्च फॉर मोर फूड, यानी कि वो जो चिड़िया थी वो बहुत ही केयरिंग मदर बर्ड थी, बहुत ही ध्यान रखती थी अपने बच्चों का, उनको खाना खिलाती थी और उनके लिए खाना भी लेने जाती थी, और जब उनको खाना खिला देती थी उसके बाद फिर से वो नए खाने की तलाश में फिर से उड़ जाती थी। ठीक है, तो मैंने आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप सबको बता दिया, अच्छे से समझा भी दिया, और तो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, समरी बता दिया, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइस, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी आप फोटोग्राफ जो पोइट्री नंबर 1 थी ना उसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने 1 बाय 1 दे दिया था, बट उसका समरी, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइस ये नहीं बताया था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ की अपलोड करूँगी, तो इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप अपने घर में जितने भी आपके घर के आसपास जो भी वॉइसलेस एनिमल है, बर्ड है, यानी कि चिड़िया, कौवा या फिर गाय, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के लिए आप लोग खुद क्या करते हो ऐसी गर्मी में या फिर सर्दी में या बरसात में, आप जिस समय भी मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप लोग ज़रूर मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।